जय हिंद बच्चों, राकेश के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जानेंगे, वो राजनीति से है। आपको राजनीति के बारे में कुछ जानना जरूरी है, ठीक है। राजनीति में आज हम लोग जानेंगे सदन। सदन में दो सदन है, एक राज्यसभा है जो आप जानते हैं, एक लोकसभा है, ठीक है। राज्यसभा में जो संविधान जब बना तो आपको पता है कि 250 सीट जो अधिकतम निर्धारित किया गया था, और लोकसभा में 552 सीट को निर्धारित किया गया था, यह अधिकतम सीट था। लेकिन राज्यसभा में जो सदस्य आएंगे वो राज्य से कितने आएंगे, संघ से कितने आएंगे, क्योंकि हमारा जो भारत राज्य है, तो अब कहानी आया कि राज्यसभा जो है में राज्य से मतलब राज्य क्षेत्र से कितना सीट होगा और संघ क्षेत्र से कितना सीट होगा, ठीक है। तो बात आया इन दोनों क्षेत्र से 238 सीट ये भरा जाएगा, और 12 सीट को उसी समय से राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। इसी पर बात है हमारी कि ये राष्ट्रपति 12 लोग को जो मनोनीत करते हैं, इनकी पावर क्या है। क्या ये मंत्री बन सकते हैं? क्या ये सदन में बहस कर सकते हैं? क्या ये संवैधानिक समिति में ये भाग ले सकते हैं, या संवैधानिक समिति को अपना राय दे सकते हैं, या समिति में भाग ले सकते हैं? क्या है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट कर सकते हैं? इन्हीं चीज़ को हमें जानना है, ठीक है। अब लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में थोड़ा देख लेते हैं। जब संविधान हमारा बना तो लोकसभा में कुल 552 सीट निर्धारित किया गया था। राज्य से जो सीट था वो 530 था, और संघ से जो सीट था वो 20 सीट था। मतलब ये राज्य और संघ दोनों क्षेत्र का सीट है। इसमें पहले राष्ट्रपति दो दो सदस्य को, यानी दो सीट में एंग्लो इंडिया को नामित करते थे। एंग्लो इंडिया कौन है? जो पहले आज़ादी, जो अंग्रेज यहाँ पर शासन किए भारत में, जब आज़ादी मिली तो अधिकतर अंग्रेज चले गए, लेकिन कुछ अंग्रेज यहीं पर रह गए। उनको भारत से प्यार हुआ और वे अपना शादी विवाह ही यहीं किए, इसलिए वो भारत से अपने देश नहीं गए और यहीं रह गए। तो ये दो सीट उन्हीं समुदायों के लिए छोड़ दिया गया, ठीक है। ये एंग्लो इंडियन ठीक है, एंग्लो इंडियन, ये दो सीट छोड़ा गया। अब ये दोनों सीट 2019 में मतलब 2020 में समाप्त कर दी गई। ये संविधान संशोधन 104 अधिनियम 2019 के तहत 2020 में इन दो सीट को अब खत्म कर दिया गया। अब हमारे पास इतने हैं 530 प्लस 20, ठीक है। तो कुल कितना हो गया? 550। ये पहले का था। अब वर्तमान में क्या है स्थिति, ये देख लो। वर्तमान में जो राज्यसभा के पास सीट है 245 पर ही चुनाव होता है, जिसमें संघ और राज्य से जो चुना जाता है, राज्य से 229 और संघ से 4। ये राज्य से और ये संघ से, और 12 सदस्य को राष्ट्रपति यहाँ मनोनीत करते हैं, ठीक। और वर्तमान में लोकसभा की अगर बात करें तो 543 सीट है। पहले अगर आप देखेंगे 2014, 4, 18, 2019 में जो चुनाव हुआ उसमें 545 सीट पर चुनाव हुआ था, ठीक है। लेकिन 2019, 4, 2023 में जो चुनाव हुआ 23-24 में, वो है 543 पर। ये दो सीट जो था एंग्लो इंडिया का, वो समाप्त कर दिया गया यहाँ पर, ठीक। ये वर्तमान में इतना है। राज्यसभा मतलब राज्य से जो आते हैं 530, और 13 सदस्य जो है संघ से आते हैं इसमें। अब बात आता है यहाँ पर, ये जो चुनाव होता है राज्यसभा के सदस्यों का, वो इनडायरेक्ट होता है, और ये जो चुनाव होता है लोकसभा के सदस्यों का, वो डायरेक्ट चुनाव होता है। इसमें जनता भाग लेती है चुनाव में, राज्यसभा में जनता भाग नहीं लेती है, ठीक है। लेकिन जो 12 सदस्य को नॉमिनेट किया गया या मनोनीत किया गया, उनकी क्या पावर होगा इन बाकी जो चुनाव से लड़ कर आए हैं 245, ठीक है।
इनके अपेक्षा इनकी पावर क्या होगा, इसी पर हम बात करेंगे। बारह सदस्य हैं। राष्ट्रपति जो मनोनीत करते हैं वो अपने मन से नहीं करते हैं। राष्ट्रपति स्वतंत्र होकर, भारत का राष्ट्रपति स्वतंत्र होकर एक काम भी नहीं कर पाएगा। सब काम कार्यपालिका के हिसाब से राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। अब कार्यपालिका में हमारे प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के जो भी कैबिनेट मिनिस्ट्री है या मंत्री परिषद है, वो सब मिलकर राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि इन 12 सदस्यों को चुनना है। अच्छा, ये 12 सदस्य जो होते हैं, ये कभी जीवन में इनको राजनीति या किसी राजनीति पार्टी से मुलाकात नहीं हुआ होगा, मतलब ये उतना बढ़ चढ़ कर राजनीति मुद्दा नहीं उठाए होंगे। क्योंकि ये इनका क्षेत्र अलग होता है। ये कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा, खेल कूद, इन क्षेत्रों से आते हैं ये 12 लोग। तो इन क्षेत्र में ये महारथी होते हैं। इसलिए भारत सरकार चाहता है कि इनको एक सम्मान दिया जाए। ठीक है, सम्मान दिया जाएगा, लेकिन क्या इनके पास वो अधिकार भी होगा जो चुनाव लड़ के जीत कर आए हैं। ठीक है। तो एक चीज क्लियर हो गया कि राष्ट्रपति को सलाह दिया जाता है किसके द्वारा, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के मंत्री परिषद के द्वारा, इन 12 सदस्यों को चुनाव के लिए। अब चुनाव हो गया तो क्या क्या इनके पास अधिकार होगा। ध्यान रखिएगा, ये जो 12 सदस्य हैं, इनमें से कोई भी अगर बात समझिए, अगर प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री के मंत्री परिषद चाहे तो इनको मंत्री बना दे। ये रिक्वेस्ट करेंगे राष्ट्रपति को कि सर इनको प्रधानमंत्री बना दीजिए, सॉरी मंत्री बना दीजिए। तो जब ये रिक्वेस्ट या सलाह राष्ट्रपति को पता चलता है और वो क्या करते हैं, इनको शपथ दिला देते हैं मंत्री पद का। अच्छा, बात ये भी आता है कि अगर मान लो एक पार्टी है, मान लो बीजेपी है, बीजेपी ने 12 सदस्य में से एक सदस्य, उसका नाम है के। अब के को लेकर राष्ट्रपति के पास गए और बोले कि सर के को एक मिनिस्ट्री पद दे दीजिए, एक मंत्री बना दीजिए इनको। राष्ट्रपति ने के को मंत्री बना दिया, तो जाहिर सी बात है कोई भी व्यक्ति रहेगा, व्यक्तिगत उसका जो नेचर होगा, नेचुरल, वो चाहेगा कि यार प्रधानमंत्री हमारे लिए ये किए हैं तो हम प्रधानमंत्री के पार्टी ज्वाइन कर लें। तो अधिकतर तो ये कर लेते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये जो के है पार्टी ज्वाइन करे चाहे न करे तब भी मंत्री कहा जाएगा, मंत्री है। ठीक है। अब बात आता है, मंत्री बन गए, इनकी स्वतंत्रता है कि ये पार्टी ज्वाइन करें या ना करें, बीजेपी को ज्वाइन करें या कांग्रेस को ज्वाइन करें, इनकी स्वतंत्रता है, ये करें। अब और क्या क्या पावर है। ठीक है, इनको जो वोट करने का अधिकार है किसी भी विधेयक पर। ठीक है, ये विधेयक पर किसी भी वोट कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी महत्वपूर्ण विधेयक क्यों ना हो, ये सब विधेयक पर वोट कर सकते हैं, इनके पास ये पावर है। ठीक है, सदन में ये सवाल पूछ सकते हैं और प्रस्ताव ला सकते हैं, यानी सदन में ये बोल भी सकते हैं, प्रश्न भी पूछ सकते हैं और प्रस्ताव भी ला सकते हैं। सदन में ये, मतलब राज्यसभा की बात हो रहा, सदन में ये क्या कर सकते हैं, समिति के सदस्य बनाए जा सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री कहें कि इनको इस समिति का सदस्य बना दिया जाए तो बनाए जा सकते हैं, या समिति में सहयोग कर सकते हैं। ये 4 पावर हुआ समिति तक। और क्या है, और देखिए 5वां क्या है, ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ठीक है, इनका जब चुनाव होता है तो केवल उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये वोट कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं करते।
खाली यही पावर नहीं कि आप जो 12 सदस्य हैं उनको एक पावर यही नहीं दिया गया है कि वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले, बाकी सब पावर है इनको। जो एक 229 जो चुन कर आए हैं सदस्य, उन्हीं के बराबर उनको भी पावर मिलती है। तो ये थोड़ा सा राजनीतिक था, हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा।